Good morning students, standard 7 textbook page number 109 checking for parallel lines। बस आगे ऊपर का सब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा एंड यू एन्जॉय दिस चैप्टर। दिस इज वेरी इजी चैप्टर, नो कन्फ्यूजन। इफ two lines are parallel then you know that a transversal give rise to the pairs of the equal corresponding angles, equal alternate interior angles and interior angles on the same side of the transversal being supplementary। तो ये पैरेलल लाइन होगा तभी ये सब बातें पॉसिबल होगी। इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये रहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स ये रहे, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, दिस ऑल आर द सप्लीमेंट्री। ये सब का एडिशन आपका 180 होगा। A draftsman use a carpenter square and straight edges ruler to draw this segment. He claims they are parallel। पर क्राफ्टमैन है यानी कारपेंटर या फिर जो मेसन है आपके घर में आ रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उनके पास ऐसा सेट स्क्वायर जैसा इंस्ट्रूमेंट होगा। दे फाइंड आउट द एजिस ऑफ दिस वॉल कि इट इज अ पैरेलल होगा तो ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। देखो वो पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, फिर भी उसको एंगल का नॉलेज हमसे ज़्यादा है। तो व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स such that pairs of the corresponding angles are equal then the lines have to be parallel। देखो उसको कैसे पता चलेगा, तो भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी ये रहे लाइन के, एक बाहर और एक अंदर, इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे देखते हैं, ये रहा। तो ये इक्वल है मीन्स ये लाइन पैरेलल है, ये बात उससे प्रूव होती है। When a transversal cuts two lines such that the pair of the alternate interior angles are equal then the lines have to be parallel। alternate interior angle ये इक्वल है, इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो आपकी नोटबुक में ये हेडिंग लगाएंगे चेकिंग फॉर द पैरेलल लाइंस लाइन, और ये जो राइट टिक मार्क किया है वो दो लाइन आपको कॉपी करनी है। ये रहे alternate interior angle। next page। when a transversal cut two lines such that a pair of the interior angle on the same side, ये रही interior angle on the same side of the transversal are supplementary then these lines are parallel। देखो इंटीरियर एंगल्स के पेयर है वो सप्लीमेंट्री है तो भी पता चलता है कि ये लाइंस पैरेलल है। इसलिए पहले हमें लाइन पैरेलल थी, एंगल फाइंड आउट कर रहे थे, अब एंगल पर से लाइन पैरेलल है कि नहीं वो बात पता चलती है। तो ये भी आपको दो लाइन अच्छे से कॉपी करनी है। नाउ ट्राई दिस। ये ट्राई दिस भी आप चाहे तो नोटबुक में कर सकते हो चाहे तो टेक्स्ट बुक में, और जिसको जैसे ठीक लगे अपने माइंड में अच्छे से सेट हो जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए, इस तरह से काम करेंगे। बस देखते हैं। इज एल इज इक्वल टू एम, देखो एल इज इक्वल टू एम वाई, क्यों भाई एल और एम वाई है, आपको एंगल दिया है, ये ऊपर वाली जो थ्री लाइन्स की जो है उस पे से आपको ये प्रूव करना है कि ये कैसे एंगल है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब है एल और एम आपके पैरेलल है। तो इसको आप नोटबुक में लिखो तो अच्छा रहेगा। किस तरह से लिखेंगे, लाइन एल एंड लाइन एम आर कट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन टी and a pair of alternate interior angle are equal 50 degree 50 degree that for the line L parallel line M। इस तरह से नोटबुक में एक बार लिख देंगे तो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। बराबर। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है आपको, एक एंगल दिया है 50 डिग्री, एक 130 दिया है, और अभी आपको प्रूव करना है कि L और M पैरेलल है। तो मैंने इसके लिए क्या किया है, एक एंगल इसका नाम A बना दिया, इसका नाम B बना दिया है। अभी A और 130 क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर क्रिएट कर रहे हैं। 130 प्लस A इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर बना रहा है। तो यू गेट दिस आंसर 50। अभी ये A 50 है और B 50 है, ये कैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मेजरमेंट सेम है इसका मतलब L और M पैरेलल है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 130 प्लस A इज क्रिएट द लीनियर पेयर, so you get the A equal to 50, so A is equal to B
is equal to corresponding angle, so that's why line L equal to M. अब बात करेंगे यहाँ पे, ये देखते हैं x और 70 क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक ही साइड पे इंटीरियर है, तो वो कैसे होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री। तो ये 70 है तो ये ऑब्वियसली 110, ये दोनों सप्लीमेंट्री बन गए, मीन्स इसका मतलब है कि L पैरेलल M। इसको भी लिखने के लिए आपको इस तरह से लिखेंगे, लाइन L पैरेलल लाइन M एंड द T इज द ट्रांसवर्सल, दैट फॉर x plus 70 is equal to 110, x plus 70 is equal to 180 because of the interior angle of the same sides are supplementary, so the x equal to 110। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन आप नोटबुक में लिखो तो और भी अच्छा रहेगा, अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 के आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। ये भी आपको नोटबुक में ही करना है, तो नोटबुक में पहले क्वेश्चन लिखेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर लिखेंगे। चलो, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पैरेलल लाइन है, ये 2 ट्रांसवर्सल लाइन है, उसमें से देखते हैं ए पैरेलल बी, तो ए पैरेलल बी, देन 1 and 5, 1 और 5 का रिलेशन क्या है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसको कैसे लिखेंगे, when 2 parallel lines are cut by a transversal then the corresponding angles are equal। नंबर बी 4 equal to 6, देखो 4 and 6 क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल भी है और अल्टरनेट भी है, तो इसलिए वो a इज इक्वल टू बी है। अभी इसके लिए राइटिंग में कैसे लिखेंगे, इफ़ 2 लाइन्स a and b, if 2 lines are a and b cut by a transversal such that pair of the interior alternate angles are equal, then 2 lines are parallel to each other, interior alternate, यहाँ पे alternate वर्ड ऐड कर देना, interior alternate angles are equal, then 2 lines are parallel। बराबर, ये जो प्रॉपर्टीज है, जो लाइन बना के अभी हमने सीखी है, उसी का यूज़ करना है। बराबर, ये जो 2 मैंने टिक मार्क कर, इसी का यूज़ करके यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट नंबर 3rd, if 4 plus 5 equal to 180 then a equal to b। चलो भी देखते हैं, 4 and 5, 4 and 5 क्या है, ये रहे इंटीरियर एंगल ऑफ द वन साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इसलिए उसका एडिशन क्या होगा, 180, वो सप्लीमेंट्री है, इसीलिए वो a इक्वल टू b बन जाता है। तो इसको भी लिख सकते हैं, इफ़ 2 लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल such that a pair of interior angles on the same sides are supplementary, then 2 lines are parallel to each other। इस तरह से पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। बराबर, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, कि भाई आपको फिगर दिया है, उसमें से आपको पैर फाइंड आउट करनी है। ये आता ही ये क्वेश्चन हमेशा कि इसमें से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो पहला जो टेबल था वो बराबर 2 बार मैंने आपको पक्का करने को बोला है, ये जिसको याद रहेगा उसी को ये फटाफट आ जाएगा। सो रिवाइज दिस एक्सरसाइज अगेन, देन यू डू दिस। मैंने लिख के दिया है इसलिए कॉपी करेंगे नहीं, डू योर सेल्फ, समझ के अपने आप करो। चलो पहले देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स कौन, तो भाई 4 and 8, 3 7 1 5 2 6, तो इस तरह से आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। पैर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 3 5 जो जेड बना रहा था वो एफ बना रहा था, वो क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और वो याद कर लेने का, एफ बना रहा वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और जेड बना रहा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो तो देखते हैं, 3 5 2 and 8, पैर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, 3 and 8 2 and 5, अभी वर्टिकली अपोजिट, तो क्या बनता है, क्रॉस मार्क बनता है, बस 3 1 4 2 5 7 and 8 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 and 2 आप अच्छे से नोटबुक में समझ के करेंगे। ओवर।